हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नितेश है और आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो बेसिकली क्वाड्रेटिक का है, बट इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम का यूज होता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन करेंगे हम। तो क्वेश्चन ऐसा है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल सकते हैं इसको, वेयर ए इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। देखिए, ए के बारे में इन्होंने बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन दिया है कि वो ऑड है और पॉजिटिव है और साथ में इंटीजर है। ठीक है ना। एंड रूट्स ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो आर टू डिस्टिंक्ट। देखिए यहां पे भी ध्यान देना है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। If a plus b is equal to 35, then the value of f10 is equal to what? ठीक है, तो देखिए हम देखें तो हमको बेसिकली इस फंक्शन को निकालना है एग्जैक्टली। a और b की वैल्यू अगर हमको मिल जाए तो ये फंक्शन मिल जाएगा, तो हम कोई भी f10 f2 f3 कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हमको मेन एम क्या होना चाहिए कि a और b हम फाइंड आउट कर सकें, है ना। तो देखिए इसमें एक इक्वेशन तो हमको दे दिया है ए और बी के टर्म्स में। अब ये इंफॉर्मेशन यूज करके हम एक और इक्वेशन बनाएंगे और फिर वो दोनों इक्वेशन यूज करके हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसे होगा कि हम यूज करेंगे कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स जो हैं वो दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं। तो अभी के लिए मैं मान लेता हूं कि इसके रूट्स एक अल्फा और एक बीटा है। ठीक है, हम तो मान सकते हैं अल्फा और बीटा, इसमें दो रूट्स हैं। ठीक है, दो ही रूट्स आएंगे क्योंकि डिग्री 2 है। उसके बाद हमको एक चीज पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक के, वो होते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव के साथ माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब माइनस ए, तो माइनस ऑफ माइनस ए अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 1, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा ए, है ना। ठीक है, तो अब दूसरी बात कि इन्होंने हमको दिया है कि a जो है वो एक ऑड पॉजिटिव नंबर है, ये ऑड है पहली बात। दूसरी बात ये पॉजिटिव है और तीसरी बात ये एक इंटीजर है ना। ये तो हमको a के बारे में दिया है और हमको अल्फा बीटा के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन पता है, जैसे ये दोनों ही डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं। अब प्राइम नंबर्स अगर मैं लिखूं, प्राइम नंबर्स तो 2 3 5 7 11 ऐसे करके अब आगे जाती जाइए, है ना। तो एक चीज इसमें ध्यान देनी होती है, जब हम प्राइम नंबर्स पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि 2 ही एक मात्र इवन प्राइम नंबर है, इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो ऑड ही होंगे, है ना। तो और ये लिस्ट भी होता है, हम पढ़ते हैं ये कि लिस्ट इवन प्राइम नंबर यही है, ओनली प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर ये है और साथ में लिस्ट। ठीक है, तो यहां पे हमको पता है कि ये और ये एक प्राइम नंबर है और साथ में इन दोनों का सम जो है वो क्या आना चाहिए हमको, एक ऐसा नंबर जो ऑड हो, पॉजिटिव हो और इंटीजर हो, है ना। तो अब एक चीज हमको पता है कि दो नंबर्स अगर ऑड हम ऐड कर दें, ऑड प्लस ऑड, तो क्या दे देगा मुझे, एक इवन नंबर देगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर और साथ में दोनों इवन भी ऐड कर दें तो ये भी इवन ही देगा मुझे, है ना। लेकिन मुझे ऑड रिजल्ट चाहिए, तो इसमें एक ही केस है, एक ऑड हो और एक इवन हो तो ही हमको एक ऑड नंबर मिलेगा, है ना। इवन प्लस ऑड या ऑड प्लस इवन एक ऑड नंबर मिलेगा। मतलब
कि इन दोनों को ऐड करने पे अगर एक ऑड नंबर मिल रहा है तो इसमें से डेफिनेटली एक नंबर क्या होना चाहिए, इवन नंबर। तो हमको ये भी पता है कि एक प्राइम नंबर है और डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, तो एक इवन का मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम एक अल्फा या बीटा को इवन टू ही लेना पड़ेगा, मुझे और कोई ऑप्शन नहीं है, टू ही लेना पड़ेगा कि इसमें से कोई तो एक टू है, तभी ये पॉसिबल है कि इसका सम जो है वो ऑड आएगा। तो मैं मान लेता हूं कि अल्फा टू है, तो बीटा तो डिस्टिंक्ट है इसीलिए दूसरा कोई होगा, मुझे नहीं पता क्या है ये, लेकिन ये डेफिनेटली ऑड होगा क्योंकि टू के अलावा सारे प्राइम्स ऑड है। तो मैंने मान लिया अगर अल्फा टू है तो बीटा कोई भी एक ऑड प्राइम हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर अल्फा टू आ रहा है, ये कंडीशंस फॉलो करने पे अल्फा को टू बनाना जरूरी है, तो हम टू एक क्या बोल सकते हैं कि रूट है ना, इस फंक्शन का एक रूट है। तो टू अगर रूट है तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का रूट होने के लिए हम टू रख सकते हैं यहाँ पे, तो टू स्क्वायर टू ए प्लस, थोड़ा सही से लिख लेते हैं, टू स्क्वायर माइनस टू ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक रूट है, रूट का मतलब होता है कि जब आप वैल्यू रख दें तो वो जीरो हो जाए ना। तो ये आ जाएगा फोर माइनस टू ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया माइनस टू ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस फोर, तो हमको मिल गया टू ए माइनस बी इज इक्वल टू फोर। तो देखिए हमने एक इक्वेशन डिराइव कर लिया, और कैसे डिराइव किया, हमने ये कंडीशंस का यूज किया। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि ओनली इवन प्राइम नंबर इज टू, है ना। तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन ने हमको लगाने के लिए मजबूर किया कि प्राइम नंबर में टू ही एकमात्र ऐसा नंबर है जो कि इवन है। तो देखिए, तो हमको एक इक्वेशन मिल गया है और पहले से हमको एक इक्वेशन दिया है, अब हम ए और बी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हमको गिवन है और हमने एक कंडीशंस के हिसाब से ये निकाल लिया दूसरा इक्वेशन। अब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं इसको दोनों को ऐड कर दूं तो यहाँ जाएगा 3a, यहाँ तो जीरो हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे b और b, तो ये बन जाएगा 39। तो a कितना आ गया 1 3। अब a मिल गया तो हम b भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे पुट कर देता हूं मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 13 प्लस b इज इक्वल टू 35, तो b आ जाएगा मुझे 22। क्लियर है। तो फाइनली हमारा फंक्शन क्या बन गया, अब हमको a और b पता है तो हम फंक्शन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 22, ये हमारा फंक्शन आ गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, f10, तो मैं 10 पुट कर देता हूँ, जहां जहां पे x है वहां पे 10 आ जाएगा, तो 10 स्क्वायर माइनस 13 इंटू 10 प्लस 22, ये हो जाएगा 100 माइनस 130 प्लस 22, ये बन जाएगा माइनस 30 प्लस 22, ये इक्वल टू हो गया हमको -8। तो फाइनल आंसर क्या है, -8 है। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया, इसका आंसर है -8। और इसमें एक ही कॉन्सेप्ट ये था कि इवन प्राइम नंबर 2 होता है, और ये चीज आपको पता होना चाहिए। बस बेसिक चीजें लगाई है नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं तो ये सब चीजें पढ़ते हैं, और इन्होंने थोड़ा सा क्वाड्रेटिक यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो होप कि आप समझ गए, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।